वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। बीआरएस की पार्ट 1 वीडियो में हमने बीआरएस को कैश बुक के अकॉर्डिंग बनाना सीख लिया है और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें पासबुक के अकॉर्डिंग बीआरएस बनाना हो तो हम कैसे बनाएं। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर बीआरएस का पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बीआरएस पार्ट 1 का एक लिंक दिया है, आप वहां जाकर भी बीआरएस का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीआरएस किस तरीके से बनाते हैं। अगर हमें पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष या धनी शेष दिया हो, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या इसको फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अगर पासबुक के अकॉर्डिंग हमें या पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें बीआरएस बनाना है तो आप किस तरीके से बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वह ट्रांजेक्शन सबसे पहले हमें कैश बुक में नोट करनी पड़ती है और बैंक अपनी पासबुक में उसको नोट करता है। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपको किस तरीके से उसको हमें बीआरएस बनाना है, तो इसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं कि अगर आपके सामने कोई ट्रांजेक्शन आ जाती है, सबसे पहले आप उस ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर लगता है कि अगर उस ट्रांजेक्शन की वजह से हमने कैश बुक में बैलेंस माइनस करा है, यानी कि कैश बुक में अगर बैलेंस उस ट्रांजेक्शन की वजह से माइनस हो रहा है और पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ शो हो रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन में आप बीआरएस बनाते समय पर आप उस ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे। ठीक है, इसका पहला रूल ये होता है कि अगर पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट शेष या धनी शेष है या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है, तो कैश बुक में अगर बैलेंस माइनस है और पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है यानी कि प्लस है, तो आप उस ट्रांजेक्शन को बीआरएस में प्लस करेंगे। दूसरा इसका रूल होता है, अगर उसी ट्रांजैक्शन की वजह से किसी भी ट्रांजैक्शन को आप पढ़ रहे हैं, अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में बैलेंस बढ़ रहा है यानी कि प्लस हो रहा है और पासबुक में बैलेंस घटा हुआ शो हो रहा है मतलब माइनस शो हो रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को आप बीआरएस बनाते समय पे माइनस करेंगे। ये पहला रूल होता है अगर आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बीआरएस तैयार कर रहे हैं तो। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं। इसके दूसरा नियम कह रहा है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, इसको अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी कहा जाता है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें हम क्या रूल फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम कैश बुक लिख लेते हैं और दूसरा हम पासबुक लिख लेते हैं। अब इसको हमें प्लस करना है या माइनस करना है बीआरएस में, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में बैलेंस हो गया है माइनस, यानी कि हमने बैलेंस को घटा दिया था, लेकिन वहीं पासबुक में बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ शो कर रहा है मतलब प्लस में शो कर रहा है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को माइनस करेंगे। बीआरएस बनाते समय पर हम इस ट्रांजैक्शन को माइनस करेंगे। अब सेकंड चीज की बात करते हैं इसमें, अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक में बैलेंस हमने बढ़ा लिया है मतलब प्लस कर लिया है या प्लस हो रखा है और पासबुक में वही बैलेंस हमारा माइनस हो रखा है उसी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, ये रूल हम फॉलो करते हैं और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें बीआरएस को तैयार करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जब हम रूल को हमने अगर सीख ही लिया है तो रूल को सीखने के बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से बीआरएस बनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल में और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप लोग कि हमें एक क्वेश्चन दिया है और हमने उसका एक सॉल्यूशन निकाला है। ये इधर की तरफ हमने क्वेश्चन लिखा है और इधर की तरफ हमने बीआरएस को बनाया है। तो किस तरीके से हम बीआरएस बनाएंगे, एंट्री को पढ़ के या ट्रांजैक्शन को पढ़ के, हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस एज पर
पासबुक। अगर बैलेंस एज पर पासबुक क्या कह रखा है तो हमें सबसे पहले हमें वही बैलेंस जो हमें पासबुक का बैलेंस दिया है सबसे पहले आपको बीआरएस में लिखना है। सबसे पहले हम बीआरएस के फॉर्मेट के बारे में बात करें। इसका कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है निश्चित कि आपको जैसे कि फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट होता है तो उसमें हमें वही फॉर्मेट बनाना पड़ता है जो हमें फॉर्मेट बुक्स के अकॉर्डिंग दिया है, या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन या डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हमें फॉर्मेट दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट बनाना पड़ता है। लेकिन बीआरएस को बनाने के लिए कोई एक निश्चित फॉर्मेट नहीं है, फिक्स फॉर्मेट नहीं है, तो आप फॉर्मेट ये भी बना सकते हैं जो हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का रहेगा, दूसरा कॉलम सिर्फ अमाउंट का रहेगा, तो हमें 2 ही कॉलम यहाँ पर रखने हैं। पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि पर्टिकुलर के कॉलम में आपको बहुत सी ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ती हैं, फुल ट्रांजैक्शन आपको लिखनी पड़ती है, और अमाउंट के कॉलम आप छोटा बना सकते हैं, उसमें सिर्फ अमाउंट को ही लिखना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है 12,000, तो आप सबसे पहले आपको पर्टिकुलर के कॉलम में लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक। इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी लिख सकते हैं। 12,500 रुपये आप अमाउंट के कॉलम में इसको लिख देंगे। अब आगे बात करते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन पहली है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको हमने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमने समझ लिया। अब समझने के बाद हम क्या सोचेंगे इसमें, सबसे पहले आपको देखना है अगर हमने चेक इशूड किया है तो कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमने कैश बुक में इसको बैलेंस को माइनस किया होगा, क्योंकि चेक अगर आपने इशू किया है तो इसका सर आपके कैश बुक में माइनस हो जाएगा बैलेंस। लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, तो बैंक में आपकी पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ शो हो रहा होगा। तो आपकी पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ शो हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पासबुक में बैलेंस प्लस हो रहा है और कैश बुक में बैलेंस माइनस हो रहा है तो इस ट्रांजैक्शन को आप प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस ट्रांजैक्शन को प्लस करेंगे। तो आप देख सकते हैं बीआरएस में जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का स्टेटमेंट मैंने तैयार किया है, इसमें हमने इसको ऐड किया है, ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक को जमा किया लेकिन हमने कलेक्ट नहीं किया। अगर चेक आपने जमा किया है तो आपने अपनी कैश बुक में इसको क्या किया होगा, प्लस, क्योंकि चेक अगर जमा करने के लिए भेजा तो चेक बुक में हमने बैलेंस कैश बुक में हमने बैलेंस को बढ़ाया होगा। लेकिन वो अभी कलेक्ट नहीं किया है बैंक ने, तो बैंक का बैलेंस हमारा माइनस शो हो रहा होगा, मतलब पासबुक का बैलेंस माइनस शो हो रहा होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को हमें देखना है, अगर कैश बुक में प्लस हो रहा है बैलेंस और पासबुक में माइनस हो रहा है तो इस ट्रांजैक्शन को माइनस करने वाले हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को हम माइनस करेंगे, तो माइनस यानी कि लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड ऑफ ₹2,000। ये 2,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इसको हमने माइनस करना है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में शो कर रहे हैं। अमाउंट के कॉलम में 2,000 रुपये को ब्रैकेट में शो करेंगे क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं। अब अगली ट्रांजैक्शन है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक चार्जेस को डेबिट किया बैंक ने। अगर बैंक ने डेबिट किया है बैंक चार्जेस को, तो यहाँ पर बैंक ने किया है मतलब हमारी पासबुक में बैलेंस माइनस हो गया है, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं होगा क्योंकि कैश बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। तो हमारी बैंक ने अगर बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं तो कैश बुक में हमें नहीं पता चला, इसका मतलब बैलेंस हमारा कैश बुक में प्लस हुआ पड़ा है, यानी कि बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारी पासबुक में बैलेंस माइनस है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को माइनस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हम बैंक चार्जेस माइनस करने वाले, लेस करने वाले ऑफ ₹500 से आपको 500 रुपीज़ ब्रैकेट में शो करने हैं, क्योंकि इसमें हम 500 रुपीज़ माइनस करेंगे। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन है आपकी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इस ट्रांजैक्शन को हमने बीआरएस में ऊपर लिखा है। बीआरएस में आप देख सकते हो 700 से एक एंट्री रह गई है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नीचे है। ऊपर नीचे कहीं भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें डेट वाइज कुछ नहीं लिखा जाता। तो कहा गया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर इस ट्रांजैक्शन से बैंक ने इंटरेस्ट हमें क्रेडिट किया है बैंक में, तो पासबुक में हमने बैलेंस को बढ़ा लिया होगा, क्योंकि बैंक ने हमारे पासबुक में वो इंटरेस्ट बढ़ाया है यानी कि क्रेडिट किया है, तो हमारी पासबुक में बैलेंस प्लस हो गया है। लेकिन उस इंटरेस्ट का हमें पता ही नहीं चला है, तो हमारी कैश बुक में बैलेंस वो माइनस हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, अगर पासबुक में प्लस है तो इस ट्रांजैक्शन को भी हम माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 700 रुपीज़ आप इसको लिख देंगे। अब चलिए, क्योंकि हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, इसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग किस तरीके से करेंगे, बहुत ईजी होता है। सबसे पहले आप 12,500 को ऐड करेंगे, 3,000 को ऐड करेंगे, 700 को ऐड करेंगे, क्योंकि सारे प्लस के हैं।
इन सबको प्लस करने के बाद 2000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ ये माइनस के हैं, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे ऊपर के टोटल में से। आपका जो बैलेंस आएगा वो 13,700 रुपीज़ आएगा। यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी यानी कि लिखना है पर्टिकुलर में बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हमने ऊपर बैलेंस एज पर पासबुक लिखा था, नीचे आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आना है। तो इस तरीके से हम जब हमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया होता है तब आपको इस तरीके से रूल फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अभी हमने बैलेंस एज पर पासबुक पढ़ा था, अब पढ़ने वाले हैं ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्योंकि हमें ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है। इसको हम डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक भी कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक भी कहते हैं। तो सबसे पहले वही ओवरड्राफ्ट आपको लिखना है। तो हमने BRS को तैयार किया है। BRS में हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 10,000 रुपीज़। उसके बाद हम ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इस ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक में हमारा बैलेंस माइनस हुआ है, क्योंकि यही हमें चेक करना है। तो चेक अगर इशूड किया गया है तो इसकी वजह से हमने कैश बुक में बैलेंस को माइनस किया होगा, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है तो हमारी पासबुक में बैलेंस प्लस शो हो रहा होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन को हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रांजेक्शन को हम माइनस करेंगे, क्योंकि पासबुक में अगर बैलेंस प्लस हो रहा है तो प्लस का उल्टा कर देंगे माइनस। तो इस ट्रांजेक्शन को हम माइनस करने वाले हैं। लेस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3,500 रुपीज़ आप इसको ब्रैकेट में शो करेंगे, क्योंकि आपको ये माइनस करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपये का चेक है जो बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, इसकी वजह से हमने कैश बुक में तो बैलेंस को बढ़ाया होगा, क्योंकि अगर डिपॉजिट करने के लिए भेजा तो कैश बुक में हमने ऐड किया होगा इसको बैलेंस को, लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया, मतलब बैंक ने हमारा चेक का पैसा जमा नहीं किया है अभी, तो वहाँ पर हमारा बैलेंस माइनस हुआ पड़ा है। क्योंकि हम पासबुक को चेक करेंगे, पासबुक में अगर माइनस है तो इस ट्रांजेक्शन को प्लस करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो यह ट्रांजेक्शन आपकी प्लस हो जाएगी। ऐड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 2,000 रुपीज़। देखिए आप हिंदी में भी बना सकते हैं इसको, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बन सकती है, क्योंकि ईजी होता है आपको। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में भी बना सकते हैं, उसको हम एज इट इज़ पर्टिकुलर के कॉलम में उस ट्रांजेक्शन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अगर बैंक ने बैंक चार्जेस को डेबिट किया है तो पासबुक में इसको हमने माइनस किया होगा। बैंक ने अगर बैंक चार्जेस काटे हैं तो बैंक ने हमारा बैलेंस घटा दिया होगा, मतलब पासबुक में बैलेंस माइनस कर दिया होगा, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चली है, तो हमारा बैलेंस कैश बुक में प्लस है। तो इस ट्रांजेक्शन में हम इसका उल्टा करेंगे। अगर हमने पासबुक में माइनस हो रहा है तो इसको प्लस करने वाले हैं, तो ऐड करेंगे बैंक चार्जेस 500 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। ये बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है ओवरड्राफ्ट पे। अगर ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया है तो बैंक ने हमारा बैलेंस माइनस किया होगा पासबुक में, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता, तो हमारा बैलेंस कैश बुक में प्लस है। तो इस ट्रांजेक्शन में हमारा बैलेंस कैश बुक में प्लस है, पासबुक में माइनस है। पासबुक में अगर माइनस है तो उसका उल्टा कर देंगे, इसको भी हम प्लस करने वाले हैं। तो ऐड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1,000 रुपीज़। अब हम ऐड करने वाले आइटम्स को अलग ऐड करेंगे और माइनस करने वाले आइटम को अलग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 10,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़, 500 और 1,000 इन सबको ऐड कर लेंगे। उसमें से जो माइनस का 3,500 रुपीज़ है ये माइनस करेंगे तो आपका 10,000 रुपीज़ का बैलेंस आने वाला है। अब इसमें हमने ऊपर लिखा था ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, नीचे लिखा जाएगा बैलेंस नहीं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। इसमें यहाँ पर बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ऊपर हमारा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है तो नीचे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा जाएगा 10,000 रुपीज़। इस तरीके से बहुत आसानी से आप BRS को तैयार कर सकते हैं। तो आज हमारा पूरा ही टॉपिक जो BRS का था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए